चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम लोग देख रहे हैं मैथ का 5 कदम को सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें 5 बेहतरीन प्रश्न आपको मैं कराने जा रहा हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था 2018 का, उसमें आपका ये प्रश्न पूछा गया है। किस तरह का सवाल आता है और उसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो सीधे के सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, यानी कि प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है और उसको कैसे हम लोग आसानी तरीका से सोल्व करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। ये है रेल संबंधित, यानी कि रेलगाड़ी पर प्रश्न आता है तो उससे संबंधित है। तो रेलगाड़ी में आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या फार्मूला रखना पड़ेगा याद? चाल बराबर, लिखा हो ना जी, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या? दूरी बटा समय। ये आपको जरूर आना चाहिए। बस इसी फार्मूला पे सारा खेल है। देखिए एक प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा? क्या दिया गया है? चाल दिया गया है, ट्रेन गति आपको दिया गया है, रेलगाड़ी की लंबाई भी दिया गया है, बस समय निकाल लेना है। तो कुछ नहीं करना है। चाल दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितना दिया गया है, यानी कि दूरी यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा? 180 मीटर। उसके बाद समय निकालना है तो समय t बराबर निकाल लेंगे हम लोग। अब यहाँ से काटिए तो कट जाएगा कितना बार में जी? 18 तिहाई 54, 3 बार में कट गया। ये 3 से काट दीजिए 80 को 60 बार में, और ये 5 से 60 को काट दीजिए 12 बार में। तो t बराबर क्या आ गया आपका? 12 सेकेंड। तो यही समय हो गया आपको आंसर 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ करना था? कुछ नहीं करना था। आपके पास चाल था, दूरी था यानी कि डिस्टेंस था, और समय निकालना था। सारा कुछ निकल गया। तो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को पार करने के लिए 154 किलोमीटर प्रति वाली रेलगाड़ी की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितना देर में पार कर लेगा? तो 12 सेकंड में पार कर लेगा। बात को समझे? तो इस प्रकार का आपको सवाल पूछा गया था। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। आसान लगा? बिल्कुल लगा। और भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए दूसरा सवाल की ओर बढ़िए। तो दूसरा सवाल आपके पास ये है। आदित्य को एक परीक्षा में 78% प्राप्त हुआ। यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए हैं तो अधिकतम अंक कितने थे? तो क्या हो जाएगा जी? 78% प्राप्त हुआ तो 78 का क्या हो जाएगा आपको? 78% प्राप्त हुए। आदित्य को एक परीक्षा में 78% प्राप्त हुए तो 663 अंक प्राप्त हुए। टोटल अंक 78%, और कितना अंक हो गया? 663। अधिकतम अंक क्या है? तो x का 78 हो गया जी। 78% बराबर 663। इस तरह अब इसको काटना है तो काट लीजिए आराम से। कैसे कटेगा? देखिए 3 से कटेगा। ये 6 6 12 3 15, 3 से काट लीजिए। इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ बच गया 1, 3 6 का 18, 26 बार में। इसको 3 से काटिएगा तो 2 2 1 आएगा। अब कटेगा क्या? अब कटेगा आपको 6 2 8 आ गया, 3 2 2 4 1 5 आ गया। अब इसको काटते हैं हम लोग 13 से, 13 दूनी 26, और इसको 50 बार में काटते हैं। अब 13 से वो कटेगा, देखते हैं 13 से काट के। तो 13 एकम 13। अब बच गया है कितना? तो सर बच गया आपका 13, 9 बच गया। 13 7 91, 7 बार में कट गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपको? 17 5 85, यानी कि 850। अधिकतम अंक क्या हो गया? 850। एक प्रकार से और बना सकते हैं। आदित्य को एक परीक्षा में 78% प्राप्त हुए, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुआ है तो अधिकतम अंक क्या है? यानी कि 78 का क्या हो गया? 78% का क्या हो गया? 663। तो 100% बराबर निकाल लेंगे। तो 663 बटा 78 गुने क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब यहाँ से वही सवाल हो गया काटने के लिए। तो काट दीजिए। एक कट जाएगा आपको 2 बार में, इसको काट दीजिए। 2 बार में काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपको? 39, और इसको आपको 2 बार में काट दीजिए तो ये आ गया 50। इसको आपको काट दीजिए तो कट जाएगा आपको 3 बार में काटिए तो 13 3 39, और इसको 3 से काटिए तो 2 हो गया, और यहाँ पे आपका 2 हो गया, 1 हो गया। अब इसको 13 बार में काटिए तो 17 हो गया। तो क्या आ गया वैल्यू? 17 5 85। तो इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। अधिकतम अंक जो होगा 850 होगा। ठीक है, इस तरह का सवाल आपके पास देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल।
एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरा गेंदों की अनुपात 4:9 है। यदि बैग में 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया जाता है तो 4 लाल गेंदों के साथ हरे गेंदों का जो रेशियो हो जाता है 1:3 हो जाता है। तो बैग में कुल कितने लाल गेंदे हैं? देखिए अच्छा सवाल है। एक बैग है, क्या है? एक बैग है। इसमें क्या है? आपका लाल गेंद है यानी कि रेड, और हरा यानी कि ग्रीन। कितना है रेशियो? 4:9। 4:9 है। और यदि बैग में 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया जाता है, इसमें क्या मिला दे रहा है? 6 और हरा रंग मिला दे रहा है, तो रेशियो जो हो जा रहा है लाल और हरा रंग का 1:3 हो जा रहा है। किस प्रकार बनाएंगे? देखिए रेड और ग्रीन है, रेशियो क्या है? इसको 4x मानते हैं और इसको 9x मानते हैं, है ना? 4:9। और क्या 6 हरा रंग मिला रहा है, यानी कि ग्रीन में, यानी कि हरा में मिला रहा 6 रंग, तो नया जो औसत हो जाता है लाल और हरा रंग का रेशियो 1:3 हो जाता है। तो बैग में कितनी लाल गेंदें हैं? आराम से निकल जाएगा। इसको गुना कीजिए तो चढ़ती है 12x हो जाएगा, और इसको गुना कीजिए तो 9x + 6 हो जाएगा। 9x के इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3x बराबर क्या आ जाएगा? 6, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया। बैग में लाल गेंदों की संख्या कितनी है? लाल गेंदा कितनी था? 4x, तो 4x यानी कि 4 × 2 कितनी लाल गेंदा हो गया? 8 वो हो गया। कितनी लाल गेंदा हो गया? 8 वो। अगर पूछता कि ग्रीन की कितनी संख्या हो जाएगा, तो ये क्या है? 9x, तो 9 × 2 और 6 को मिलाया गया था, तो 9 दूनी 18 और 6 24 वो हो जाएगा हरा गेंद की संख्या। बन गया ना? कॉन्सेप्ट को समझिए, किस प्रकार बन रहा उसको समझिए, प्रश्न को समझिए, बाकी रिजल्टेंट तो आपके हाथ में रहेगा। चलिए अगला सवाल, ये भी बेहतरीन। किसी संख्या का 30% का मान 33 है, वो संख्या क्या है? कोई संख्या है जी, x कोई संख्या है, इसका 30% का मान यानी कि 30 बटा क्या हो जाएगा? 100। कितना मान है? 33 है ना? 1 0 से 1 0 3 से इसको 33 को 11 बार में काट देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 110। देखिए तो किसमें 110 है? तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 110 है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बनाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन, समझने का तरीका आप समझ लीजिए किस प्रकार बन रहा है। कोई संख्या का 30% का मान 33 है, तो कोई संख्या है x है, इसका 30% का मान क्या है? 33 है। बाकी कैलकुलेशन कीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए इस प्रकार का सवाल आपके पास आएगा। देखिए लास्ट सवाल बेहतरीन है। यदि 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपए है, तो 5 रुपए में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? 10 रुपए में 192 पेन, तो 5 रुपए में यानी कि आधा, 192 के आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 96 पेन। 10 रुपए में 192 यानी कि आपको कह रहा जी 10 रुपए में 100 पेन, तो 5 रुपए में कितना? तो आधा इसका सर, तो 50 पेन। उसी तरह से है 10 रुपए में 192 पेन, तो 5 रुपए में कितना? तो 5 में आधा कर दीजिए, 96 पेन। आराम से कुछ करना है, बहुत ही आसान है, बस समझिए। और इस प्रकार को आपको पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो इस प्रकार का प्रश्न को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 में आपका पूछा गया है, वही प्रश्न है, कहीं से लाए नहीं है दूसरा जगह से, वो पूछा गया है आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, वही प्रश्न मैं कराने जा रहा हूं। ऐसा प्रश्न आपको आगे आ सकता है, किस प्रकार का सवाल आता है, किस पैटर्न पे आता है, किस तरह से उसको बनाते हैं, बस यही समझना है, ताकि आगामी जो आने वाला है एग्जाम उसमें पैटर्न पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा प्रश्न आया था तो इस प्रकार का बना था। तो उसी प्रकार का अगर सवाल दे देगा तो आसानी तरीके से हम लोग सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना? तो इस प्रकार के वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।